मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, यह बात हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया, इन सवालों के जवाब शायद आपको पता नहीं होंगे। इनके बारे में जानने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको विज्ञान या चमत्कार के माध्यम से बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई थी। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत रहस्यमयी बात है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां लेकर आपके सामने आते रहते हैं। चलिए हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मित्रों, पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया था। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। मान्यता है कि देह त्याग के समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। मित्रों, मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत ही विचलित हो चुका था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। मित्रों, दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी थी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारिकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल भी सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। इसके बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। श्री कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। मित्रों, कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण की पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना को उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था, वहाँ एक खास प्रकार की घास उगाई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारिका में कुछ बेहद ही अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। यह देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारका वासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के शाप के अनुसार
यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर वहीं मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उसने क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि उनकी मृत्यु कैसे सुनिश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिल गई है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी भी नदी में डूबकर विलीन हो गई। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करिएगा। वीडियो कैसे लगी और इसकी कथा आपको कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विज्ञान या चमत्कार के साथ। जय श्री कृष्ण।